एक बार थॉमस एडिसन से मिलने के लिए एक वैज्ञानिक उनके दफ्तर आया। दफ्तर में पहुंच के देखा कि थॉमस कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसने 2 बार आवाज़ लगाई, थॉमस थॉमस, बट फिर भी कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी उसने देखा कि कमरे के पीछे एक जगह पे थॉमस शांत होकर कुछ कर रहे थे। वे उनके पास जाकर बोले, थॉमस तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? थॉमस एडिसन ने उनकी तरफ ध्यान से देखा और बोला, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है और जब भी मुझे कुछ खोज करनी होती है मैं एकांत में हो जाता हूँ, और जब मैं एकांत होता हूँ, सबसे बात करना बंद कर देता हूँ, तब मुझे अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। अब ज़रा एक पल के लिए आप अपने बारे में सोचिए, क्या कोई ऐसी बात है जो आप अपने अंदर छुपा के रखते हैं? हर एक बात सोशल मीडिया पे दोस्तों को, परिवार को कहीं न कहीं आप बता देते हैं, यानी आपको खुद के बारे में सोचने के लिए कोई बात बचती ही नहीं है। यही वजह है कि जब आपको अकेले रहने को बोला जाता है तो आपको घबराहट होने लग जाती है। हमें अकेले होने से डर लगता है। हमें लगता है कि अकेले रहने का मतलब उदास रहना, लोगों से कट जाना या ज़िंदगी से दूर हो जाना है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार अकेलापन नहीं बल्कि सॉलिट्यूड यानी जानबूझकर कुछ समय के लिए दुनिया के शोर से दूर रहना इंसान को अपने सबसे जरूरी सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। दुनिया के बहुत से लेखक, महान वैज्ञानिक, कलाकार, खिलाड़ी, विचारक अपने काम के लिए लंबे समय तक एकांत में रहकर गहरे फोकस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपनी जिंदगी से उन चीज़ों को हटाना शुरू कर देते हैं जो आपको लक्ष्य से दूर लेके जा रही है। इसलिए आज ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 90 दिन रहकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इन 90 दिनों में यानी इन 3 महीनों में आपको किसी से नफरत नहीं करनी, अपने परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ना और ना ही किसी से दुश्मनी करनी है। बस आपको इन 90 दिन के अंदर ये 7 काम करने हैं। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, 90 दिन आप सिर्फ खुद पे ध्यान देंगे, यानी आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आप खुद होंगे। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको भी ऐसी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में बताइए कि आप भारत के किस राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहला नियम, डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी है। जिंदगी में आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप ज़्यादातर समय लोगों के बीच में रहते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, अपने प्रॉब्लम को उनको सुनाते हैं और उनकी भी प्रॉब्लम सुनते हैं। लेकिन सवाल यहाँ बच जाता है कि आप अपने लिए दिन में कितना समय निकालते हैं? लगभग 0, यानी ना के बराबर। आपको खुद को देने के लिए समय ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती यही होती है। इसीलिए इन 90 दिनों में आपको डिसअपीयर हो जाना है, चुपचाप अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करनी है और सिर्फ अपने लिए काम करना है। किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं और न ही किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी देनी है। सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, बेकार की बातें और अननेसेसरी कॉल्स, सब कुछ आपको अवॉइड कर देनी है। किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना, बस आपको इग्नोर करनी है। आप काम की बातें कर सकते हैं, लेकिन बेकार की बातें, बेमतलब की बातें जिनका कोई मतलब नहीं, ये चीज़ें आपको तुरंत उसी दिन से बंद कर देनी है। और आप एकांत में बैठकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, कैसे आपको क्या करना है और वहाँ तक कैसे पहुँचना है, कितने उतार चढ़ाव आएंगे, सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। निगेटिव बातों से दूर रहना पड़ेगा। सफल लोग क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कैसी योजनाएं होती हैं, वो कितने संघर्ष से झेले हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। 90 दिन आप अच्छी किताब पढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य पे काम कर सकते हैं। बस यही चीज़ें आपको दोहरानी है, शांत रहकर हर एक चीज़ को समझना है। नियम 2, अपनी प्लानिंग सबसे बताना बंद करो। हम में से बहुत से लोगों की एक आदत होती है, जैसे कोई नया गोल बनाया तुरंत किसी दोस्त को बता दिया, फिर दूसरे दोस्त को बता दिया, घर में बता दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी, अब मैं ये करने वाला हूँ, अब मैं ये करने जा रहा हूँ, अब मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, अब मैं बिजनेस शुरू कर दूँगा। सुनने में बड़ी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन कई बार यही चीज़ हमारे काम को कमज़ोर कर देती है। मान लीजिए आपने काम तय किया कि 3 महीने आप रोज़ पढ़ेंगे। आपने ये बात 5 लोगों को बता दी, सब ने कहा बहुत बढ़िया, तो कर ही लेगा। आपको अच्छा लगता है, आपको अंदर से खुशी मिलती है कि लोगों ने आपके गोल को अप्रिशिएट किया, लेकिन ध्यान दीजिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, आपकी अचीवमेंट 0 है। प्रॉब्लम यही है, आपका दिमाग कई बार इंटेंशन को ही प्रोग्रेस समझने लग जाता है। इसीलिए इस बार कुछ अलग कीजिए। लोग पूछते रहे क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, कोई जवाब नहीं देना, कोई डिटेल नहीं बतानी, बस कह दीजिए कुछ कर रहा हूँ। इसीलिए अगले 90 दिन तक कम बोलिए, ज़्यादा काम कीजिए और जब तक चीज़ें बन नहीं जाती
तब तक उसको बंद कमरे में ही रहने दीजिए। नंबर 3, इग्नोर करना सीखो। जिंदगी में जब आप आगे बढ़ने लग जाओगे और जैसे ही आप लोगों को नज़रअंदाज करने लग जाओगे, आपके मन में एक सवाल आएगा कि अरे यार, मैंने शुरू तो कर दिया लेकिन लोग अब मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे कि अरे चला है ज़िंदगी बदलने, अरे ये तो अकेले रहना शुरू कर दिया। फिर दिमाग कहता है कि लोग मेरे बारे में सोच के हंस रहे होंगे और ये बड़ा सा एम्बैरेस लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको इग्नोर करना पड़ेगा। क्या आपको पिछले साल की गलतियाँ याद है? आपने पिछले साल गलती क्या करी आप सब भूल चुके हैं। ज़िंदगी में यही चीज़ समझनी पड़ेगी। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। यानी हम जितना अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं, वास्तव में लोग हमारे बारे में उतना नोटिस नहीं कर रहे होते। हमें ऐसा लगता है कि सब हमारे बारे में सोच के मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ हम समझते हैं कि लोग हम पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई हम पे ध्यान नहीं दे रहा होता, कोई हमें नहीं देख रहा होता, कोई नोटिस नहीं कर रहा होता और हम सिर्फ बहाने लगाकर अपने काम को टालते रहते हैं और कुछ भी शुरुआत नहीं करते। जिम जाना हो, पढ़ाई करनी हो, अकेले में कुछ और काम करने हो, लेकिन हमें लगता है कि लोग क्या सोच रहे होंगे। जिम जाएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे ये तो जिम करने चला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में दूसरों को नज़रअंदाज करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर कामयाब होना हो तो इग्नोरेंस ज़रूरी है। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन हटाकर एक साफ टारगेट पर काम करो। मान लो आपने सब कुछ करना शुरू भी कर दिया, बातें भी प्राइवेट रखी, लोगों की बातों पे भी अब आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि आप अकेले रहकर करेंगे क्या? क्योंकि सिर्फ अकेले बैठने से ज़िंदगी तो नहीं बदलेगी। आप कमरे में अकेले बैठे हैं, दिन में 3-4 घंटे रील देख रहे हैं, 2-4 घंटे गेमिंग कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ करना तो चाहिए। इससे तो बात नहीं बनने वाली। यह सिर्फ एक आइसोलेशन है, लेकिन सिर्फ अकेले रहने से ज़िंदगी नहीं बदलती। अकेले रहने का असली फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आपको पता चलेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए आपको 90 दिन तक 1-2 टारगेट चुनना पड़ेगा। बहुत सारे गोल मत उठाइए। अगर पढ़ाई करनी हो तो तय करना पड़ेगा कि कौन सा एग्ज़ाम, कौन सा सब्जेक्ट आपकी प्रायोरिटी है। अगर फिटनेस से काम करना है तो तय कीजिए कि 90 दिनों तक इम्प्रूवमेंट क्या करनी है। कोई स्किल सीखनी है तो एक स्किल चुनिए और उस पर लगातार काम कीजिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बल्कि सच ये है कि हमारा टाइम छोटी छोटी चीज़ों में निकल रहा होता है। इसीलिए आपको ज़िंदगी से हर चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको तय करना है एक काम और उस पर ही टारगेट करके आपको कंसंट्रेट करना है। आप अकेले बैठे हैं, आपने एक चैप्टर डिसाइड कर लिया। आप उस चैप्टर को तब तक पढ़ें, तब तक समझें जब तक कि वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। बस अकेले रहने का इतना सा मतलब आपके लिए काम कर जाएगा। नंबर 5, अपनी प्रोग्रेस से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दो। अब एक बहुत ही स्टेबल गलती लगती है जो लोग अक्सर करते हैं। जैसे उन्हें थोड़ी प्रोग्रेस दिखाई देती है, वे दुनिया को दिखाना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपने 10 दिन पढ़ाई कर भी ली तो आप तुरंत अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया 10 डे कंप्लीटेड। आपने जिम गए, फोटो डाल दी, थोड़ा पैसा कमाया, सबको बताने लग गए। इसमें गलत कुछ नहीं है। गलत ये है कि या आप प्रोग्रेस कर रहे हो या प्रोग्रेस दिखा रहे हो। दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। कई बार लोगों का रिएक्शन इतना अच्छा लगता है कि हम उसके आदी हो जाते हैं। कोई कहता है भाई तू तो बदल गया, तू अच्छा लगता है। कोई कहता है तू बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन आपको यह देखना है कि इन शब्दों से आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। इसीलिए अपनी फेस के छोटी छोटी अचीवमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा शोर मत करिए। अपने काम को बोलने दीजिए, क्योंकि जब काम मजबूत होता है तो लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नियम 6, 90 दिनों में अपना वर्जन तैयार कर लो। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण फेज शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि आप दुनिया से कितने दूर हो गए, बल्कि सवाल ये है कि आप इन 90 दिनों में खुद के कितना करीब आए। आपको केवल पैसा या करियर नहीं बदलना, आपको अपने जीवन में उस इंसान पर भी काम करना है जो काम को टाल देता था, जो जल्दी हार जाता था, जो दूसरों की बातों से अपना मूड बदल देता था, जो शुरुआत तो कर देता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक अपनी छोटी छोटी हैबिट को देखिए। आप कितने समय फ़ोन पर हैं, कितने समय पढ़ रहे हैं, शरीर के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। क्योंकि आपका नया वर्जन अचानक किसी एक दिन पैदा नहीं हुआ, वह रोज़ छोटी छोटी चीज़ों से बनेगा। आपने आज 1 घंटा पढ़ लिया, कल फिर 1 घंटा, आज आपने वर्कआउट किया, कल फिर किया। लेकिन जब आपका मन नहीं था फिर आपने काम को किया या नहीं किया, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसे आपको बदलना पड़ेगा। फिर आपने अगले दिन क्या किया, क्योंकि जैसे ही आप नियम बनाते हैं और नियम एक दिन टूटता है, फिर सभी की सभी हैबिट ख़त्म हो जाती है।
कि 90 दिन का कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है। ये कोई जादुई संख्या नहीं है। 90 दिन अचानक आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यह बात इस बात पर डिपेंड करती है कि लगभग 3 महीने आप अटेंशन, हैबिट और एक्शन को दिशा में रखते हैं तो अपने व्यवहार में वास्तविक बदलाव दिखाना शुरू हो जाता है। नंबर 7, सही समय पर रीअपीयर करो, लेकिन पुराने इंसान की तरह नहीं। और फिर एक दिन आपके 90 दिन पूरे हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि जब आपके 90 दिन पूरे हो जाएंगे तब आपको वापस आना है। लेकिन ध्यान रखिए, वापस सिर्फ इसलिए मत आइए कि लोगों को दिखा सके कि मैंने क्या किया। वापसी का मतलब है आपके पास दिखाने के लिए सिर्फ बातें नहीं, परिणाम है, रिजल्ट है, कॉन्फिडेंस है। और ये सबसे अलग है। आपके डिसिप्लिन अलग है। अब आपके बोलने का तरीका, समझने का तरीका, आपके शरीर, आपके स्किल्स, आपकी पढ़ाई, आपका काम, आपका माइंडसेट, कुछ न कुछ वास्तव में बिल्कुल बदल चुका है। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि शायद लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप कब बदल गए। जो लोग आपको पहले जानते थे उन्हें आपके अंदर बदलाव दिखाई देगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप खुद पुराने वर्जन को पहचान नहीं पाएंगे। आपको समझ आएगा कि आप दूसरों की अप्रूवल के पीछे भाग रहे थे। पहले हर छोटी छोटी बात बताना जरूरी लगता था। पहले हर किसी की ओपिनियन आप पे इम्पैक्ट डालती थी। पहले थोड़ा काम करके आप थक जाते थे, लेकिन अब आप बहुत कुछ कर लिया। लेकिन अब आप समझ चुके हैं, जिंदगी में असली काम चुपचाप ही होता है।